एक बात समझ लीजिए, लक्ष्मी कृपा करती हैं कब, पितृ कृपा करते हैं कब। बहुत सुंदर वर्णन आया है। जिस घर में, जिस कुल में स्त्री से पति प्रसन्न रहता हो, जिस कुल में पति से स्त्री प्रसन्न रहती हो, उस कुल में अवश्य ही पितरों की कृपा बनी रहती है और उस घर को छोड़कर लक्ष्मी जी कभी नहीं जाती हैं। हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा उस घर पे बनी रहती है जहां स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री दोनों एक दूसरे से पति पत्नी संतुष्ट रहते हों। तो आप सबसे निवेदन है कि गृहस्थ में प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए पति पत्नी से छोटी छोटी चीजों में असंतुष्टि नहीं रखनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं, गृहस्थ में ऐसा होता है कि कई बार चीजें प्राप्त नहीं होती हैं तो उसमें असंतोष न करें। कुछ चीजें भगवान के ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए। और दूसरी बात, मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि स्त्री की रक्षा होने से संतान का आचरण, कुल, आत्मा और धर्म, इन सब की रक्षा हो जाती है। जहां स्त्री की रक्षा होती है वहां आने वाली संतति के लक्षण, गुण, धर्म, इन सब की रक्षा होती है। तो एनी हाउ हमें अपने घर की देवियों का मान सम्मान उसको बचा के रखना चाहिए। एक और बात, जो माता पिता ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा जो भी करे वो करने दो, ये गलत है। जो भी करे वो बच्चे को नहीं करने देना चाहिए। पूछिए क्यों? बच्चा अच्छा करे या बुरा करे, उसका 10वां भाग पिता को प्राप्त होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बच्चा अच्छा करे या बुरा करे, उसका 10वां भाग पिता को भोगना पड़ता है। पिता को लगता है। प्रजा जो पाप करती है, ये जो आजकल कुछ नहीं, जो सब कुछ करवा रहे हैं, प्रजा से जो भी पाप बनता है उसका 6वां अंश राजा को भोगना पड़ता है। इसलिए राजा को प्रयत्न पूर्वक प्रजा को धर्मात्मा बनाना चाहिए। और चेला अच्छा करे या बुरा, उसका 6वां अंश गुरु जी को भोगना पड़ता है। इसलिए गुरु मंत्र लेने के बाद में शिष्यों को अच्छा मार्ग स्वीकार करना चाहिए। आपके किए हुए पापों का भी फल आपके गुरुदेव को भोगना पड़ेगा। इसलिए किसी के भी पास जाके गुरु दीक्षा ले आए वो तो आसान काम है, लेकिन हमारे द्वारा दीक्षा के बाद कोई अनैतिक कर्म ना हो, ये जिम्मेदारी हमारी है। अदरवाइज हमको भोगना पड़ेगा। इन चीजों का ध्यान हम सबको रखना चाहिए। दूसरी बात, ये बात बहुत ध्यान देने वाली है। बालक हो या स्त्री, न तो उनको अधिक लाड़ प्यार करना चाहिए और ना ही अधिक ताड़ना देनी चाहिए। ध्यान से सुने। अब देवियों की बात तो हम कर नहीं सकते क्योंकि आज का युग थोड़ा वैसा है, तो इसलिए ज्यादा कहेंगे नहीं। पर बच्चे को हम लाड़ प्यार करके बहुत बिगाड़ देते हैं। आप देखते होंगे जब हम बच्चों से लाड़ प्यार करते हैं तो वो इकलौता तो बेटा होता है, और इकलौता बेटा प्यार में इतना बिगड़ जाता है, प्यार कर करके वो आगे बड़े होके फिर तुम्हारी भी नहीं सुनता है। और इकलौता बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो, न तो ज्यादा प्यार करना चाहिए उसको, न ज्यादा प्रताड़ित करना चाहिए, दंडित भी नहीं करना चाहिए ज्यादा। जो बार बार क्रोध करते हैं ये भी ठीक नहीं है, ये भी ज्यादा नहीं करनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात ये सुने, जो दूसरे की धरोहर को हड़प लेते हैं, रत्नों की चोरी करते हैं तथा पितरों के श्राद्ध कर्म छोड़ देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, उनके वंश की वृद्धि कभी नहीं होती। किसके वंश की वृद्धि नहीं होती? जो दूसरे के हक को हड़प लेते हैं, रत्नों की चोरी करते हैं, पितरों के श्राद्ध कर्म छोड़ देते हैं। अब देखो कितनी बड़ी बात बता दी यहां पर।
कितनी बड़ी बात। मोस्टली हमारी नजर दूसरे की संपत्ति पे रहती है। एक व्यक्ति को तो मैं जानता हूं बहुत पर्सनली, उसका वंश नहीं चलेगा क्योंकि वो दूसरों के हक को छीनता ही रहता है। एक दो नहीं, हजारों के हक छीने उसने। पर्सनली जानता हूं मैं उस व्यक्ति को, और इस समय उसके कोई पुत्र नहीं है, और खुद मेरे विचार से 55-60 साल का हो गया। इतने लोगों को सताया उस व्यक्ति ने दूसरों का हक छीन छीन के, और आज तक उसके कोई संतान नहीं। तो ये बात यहां सिद्ध हो गई। मैं उसका नाम तो ले नहीं रहा इसलिए किसी को पता नहीं है, लेकिन ये सच है। और इस बात को मैं सिद्ध कर रहा हूं, मेरे दिमाग में ये बात, ये पढ़ रहा था तभी आ गई कि देखो ये प्रमाण भी है इस बात का। तो जो चाहते हो कि आपका वंश आगे बढ़े, कभी भी दूसरे का हक नहीं खाना चाहिए, कभी भी नहीं। बोलो राधे राधे।